ट्विटर थ्रेड से लेके यूट्यूब डीप डाइव्स तक सब लोग सियान एग्रो के एक्सप्लोसिव ग्रोथ, उसके एथेनॉल कनेक्शन और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें। लेकिन इन पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के बीच क्या हो अगर इस वाइडली डिस्कस स्वीट रैली का असली फ्यूल वो ऑब्वियस एथेनॉल नैरेटिव ना हो, बल्कि एक ज्यादा छुपा हुआ पार कंपनी हो। इंडिया जो एक ग्रीनर फ्यूचर पे बड़ा बेट लगा रहा है, इसने 2023 में E20 पॉलिसी रोल आउट की, पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेट करके, जिससे एमिशंस कट होंगी, फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे। लेकिन इस नेशनल पुश के बीच एक छोटी सी कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज अचानक स्पॉटलाइट में आ गई। इसका शेयर प्राइस सिर्फ एक साल से थोड़ा ज्यादा टाइम में 1880% जंप कर गया। 8 अगस्त 2024 को लगभग 41 रुपीज से बढ़कर 1 सितंबर 2025 को 812 रुपीज तक पहुंच गया, बार बार अपर सर्किट्स हिट करता हुआ। हावेवर, ये सिर्फ ग्रोथ की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी का नैरेटिव है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर वही यूनियन मिनिस्टर का बेटा है जो ये एथेनॉल पॉलिसी आगे बढ़ा रहा है। ये लिंक मीडिया में डिबेट को और इंटेंसिफाई करता है। क्वार्टरली रेवेन्यूज लगभग 17 करोड़ के आसपास थे, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख जैसे मिनिस्क्यूल परसेंटेज थे। लेकिन एक साल आगे बढ़ते हैं, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक, और सियान ने अचानक 511 करोड़ की सेल्स। पर यहाँ क्रूशल सवाल ये है, क्या ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्ज सिर्फ एथेनॉल बूम और पॉलिटिकल बैकिंग का रिजल्ट है, या फिर सरफेस के नीचे कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स अनफोल्ड हो रहा है? वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम सिग्नल को नॉइज से अलग करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस सर्च को सच में क्या ड्राइव कर रहा है, ताकि आप जज कर सकें कि ये रैली रियल ऑपरेशंस पर बनी है या सिर्फ ऑप्टिक्स पर। अगर आपने सिर्फ पॉलिटिक्स ही सुना है तो मेरे साथ बने रहिए, नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बताते हैं। नागपुर बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट जो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई, सियान एग्रो ने अपनी फाउंडेशन एग्रो प्रोडक्ट्स जैसे कि एडिबल ऑयल, स्पाइसेस और बायो एग्रो इनपुट्स में बनाई। अपने ट्रेडिशनल एग्रो प्रोडक्ट्स के बियॉन्ड ग्रुप ने टोटल 10 सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई किया। हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, शुगर, पावर, फर्टिलाइजर, डिस्टिलरी, एलपीजी, मोटर स्पिरिट और लिकर, जिसमें पावर डिवीजन सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर देता है 36.3% पे। हावेवर, ज्यादातर सेगमेंट्स अभी रिसेंटली ही ऐड किए गए हैं। 2023 से पहले सियान के कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज टिपिकली सालाना 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच रहते थे। ग्रोथ स्टैग्नेंट थी। हालांकि कंपनी 2014 से, जब नितिन गडकरी यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, एक डेकेड से लिस्टेड थी। बहुत कम लोगों ने पॉलिटिकल लिंक का जिक्र किया। निखिल गडकरी, हिज सन एंड प्रमोटर के साथ, एक सिंपल रीजन की वजह से बिजनेस इतना एक्साइटिंग नहीं था। लेकिन 2024 में गेम चेंज हो गया, जब फ्रेश डिविजन्स, मर्जर्स और एक्विजिशंस की स्प्री के थ्रू आए, जिसने कंपनी का सडन सर्च ट्रिगर किया। इनिशियली 2023 में सियान ने वारन एल्यूमिनियम का 100% एक्वायर किया NCLT रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, जिससे एक एसेट ऐड हुआ, लेकिन नेग्लिजिबल रेवेन्यू, क्योंकि पहले मैनेजमेंट के अंडर ये इनएक्टिव था। इस तरह ये सेगमेंट एक बड़ी अनटैप्ड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करती है। एक और ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव सितंबर 24 में आया, जब सियान ने मानस पावर वेंचर्स लिमिटेड का 100% एक्वायर किया। जो चीज इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि मानस पावर ओरिजिनली सिर्फ एक SPV, एक्चुअली आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पूरा स्टेक होल्ड करता है, और यही डील रियल गेम चेंजर बन जाती है। लेकिन क्यों? आइडियल एनर्जी का 270 मेगावाट कोल पावर प्लांट, जो मिनिमल कैपेक्स के साथ 550 मेगावाट तक एक्सपैंडेबल है। ये प्लांट देश के सबसे बड़ी प्राइवेटली ऑपरेटेड कोल बेस्ड प्लांट्स में शुमार होता है, जैसे 1477 CR के मैसिव कैपेक्स पे बनाया गया था, और बाद में सिर्फ 387 CR में एक्वायर कर लिया गया। हावेवर, प्लांट का मैसिव कैपेक्स एनर्जी साइकिल के पीक पर हुआ, और तुरंत बाद ब्रूटल डाउनटर्न आ गया। पावर परचेज एग्रीमेंट्स का लैक, कोल लिंकेजेस की कमी और हाई कोल प्राइसेस के साथ ओपन मार्केट में पुअर रियलाइजेशंस, इन सब ने मिलकर ऑपरेशंस को सिर्फ 50 दिन के ट्रायल रन्स के बाद ही रोक दिया। इसके बाद 5 साल तक शटडाउन रहा। कभी कोई ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं हुआ, जब तक प्रोजेक्ट फरवरी 2020 में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एंटर नहीं कर गया। 2020 से आगे इंडिया का एनर्जी साइकिल रिबाउंड करना शुरू हुआ। रिन्यूएबल्स और ट्रांसमिशन ट्रैक्शन ले रहे थे, लेकिन ये क्लियर हो गया
कि कोल को सिंपली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये देश की एनर्जी नीड्स मीट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता रहेगा। इस एक्विजिशन ने प्रॉफिट्स को बूस्ट किया बाय रिवाइविंग ऑपरेशंस एट आइडियल एनर्जी पोस्ट टेक ओवर बाय मानस। नितिन गडकरी के दूसरे बेटे मानस पावर के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हुए अगस्त 24 में सियान ने एवेंजा इलेक्ट्रिकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 1.065% इक्विटी स्टेक सब्सक्राइब किया, लगभग 14.1 सीआर के लिए। इसके बाद सियान के प्रोमोटर ग्रुप ने एवेंजा को यूज किया मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का इनडायरेक्ट एक्विजिशन फैसिलिटेट करने के लिए। ये एक शुगर डिस्टिलरी एथेनॉल एंटरप्राइज है जो ओरिजिनली प्रोमोटर्स ग्रुप का पार्ट थी। इससे मानस एग्रो सियान की स्टेप डाउन सब्सिडरी बन गई। सबसे रिसेंटली अगस्त 25 में सियान ने अनाउंस किया सेक 1 सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन, जो एक शुगर और मोलासिस ट्रेडर है, सिर्फ नॉमिनल 1 लाख रुपीस के लिए। वैल्यू छोटी है, लेकिन सेक 1 का फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू 38.99 सीआर था, जो शुगर और जैगरी मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐड करता है। ये सारे एक्विजिशंस इंस्ट्रूमेंटल रहे हाई रेवेन्यू लो प्रॉफिट बिजनेसेस को सियान के अंदर कंसोलिडेट करने में, बार्गेन परचेजेस के साथ जो फ्यूचर अर्निंग्स को एम्पलीफाई करने का एम करते हैं। इम्पैक्ट तुरंत दिखा, सियान की बैलेंस शीट एक्सप्लोड कर गई। टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 24 के 447.5 सीआर से जंप करके फाइनेंशियल ईयर 25 में 4183.8 सीआर हो गए। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सियान की स्टैंडअलोन लेगेसी सेल्स 99.8 सीआर थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेम पीरियड के लिए 510.8 सीआर था, मतलब लगभग 80% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अक्वायर्ड यूनिट से आया। अब एथेनॉल वर्सेस अदर रेवेन्यू ड्राइवर्स की रोल की बात करें तो डिस्टिलरी बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 25 में टॉप लाइन का सिर्फ 5.24% और बॉटम लाइन का 2.8% कंट्रीब्यूट करता है। तो हाँ, एथेनॉल एक छोटा कंपोनेंट है नए रेवेन्यू का, लेकिन ये एक ब्रॉडर अक्वायर्ड एसेट्स का मिक्स का पार्ट है। अब ऑफ कोर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन एक फिस्कल ईयर के अंदर ही पेपर पे डैजलिंग लगती है। शायद सब्सिडरीज अच्छा कर रही हैं और पैसा ला रही हैं, लेकिन जब आप डीपर डाइव करते हो तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लगता है ये अदर इनकम स्टोरी ही कंपनी की बोर्ड को फ्लोट कर रही है, ना कि सब्सिडरीज। फाइनेंशियल ईयर 24 का रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4.9 सीआर था, जिसमें 11.7 सीआर अदर इनकम था। अगर ये अदर इनकम जो ऑपरेशन से अनरिलेटेड और नॉन रेकरिंग है एक्सक्लूड कर दें तो सियान एक बड़ा 6.8 सीआर का लॉस रिपोर्ट करता। ये अदर इनकम आखिर आया कहां से? फाइनेंशियल ईयर 24 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ लोन, गेन ऑन रिडक्शन ऑफ लीज टर्म और अकाउंट्स रिटन बैक से था, जो क्रिप्टिक और हाईली सब्जेक्टिव राइट बैक्स और रिवैल्यूएशंस हैं। अकाउंट्स रिटन बैक का सिंपल मतलब है सियान ने पुराने प्रोविजंस या बिल्स रिवर्स किए हैं जो पे करने की जरूरत नहीं थी, तो प्रॉफिट ऊपर चला गया लेकिन कैश नहीं आया। वैसे ही गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ लोन एक पेपर बम्प होता है जब लोन की वैल्यू सियान के फेवर में मूव करती है टर्म्स या इंटरेस्ट अजम्पशंस चेंज होने की वजह से, अगेन नॉन कैश। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट प्रॉफिट 41.4 सीआर था, लेकिन इसमें लगभग 24.7 सीआर अदर इनकम था। अगर ये नॉन रेकरिंग गेन्स एक्सक्लूड करें तो रेकरिंग प्रॉफिट कम होता। इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 के रिमेनिंग 30 सीआर प्रॉफिट का बल्क कंसोलिडेटेड एंटिटीज से आया। ये सजेस्ट करता है कि सब्सिडरीज अब ज्यादा अर्निंग्स मोमेंटम कैरी कर रही हैं। फिर भी ट्रांसपेरेंसी एक कंसर्न है। कंपनी की फाइलिंग्स लिमिटेड सेगमेंटल एंड सब्सिडरी लेवल डिस्क्लोजर्स देती हैं, जिससे इन अर्निंग्स की सस्टेनेबिलिटी इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है। दूसरा, सियान का डेट प्रोफाइल एक कंसर्न है। फाइनेंशियल ईयर 25 में बोरोइंग सोर करके 1297 सीआर तक पहुंच गई, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 107 सीआर से 11x का जंप था। एज सच इंटरेस्ट कवरेज फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए वीक है 2.25x पर, जो इंडिकेट करता है कि कोई डाउन टर्न इंटरेस्ट सर्विसिंग को इम्पेयर कर सकता है। तीसरा, प्रोमोटर्स 67.7% स्टेक होल्ड करते हैं। इनसाइडर कंट्रोल हाई है लेकिन ओवरसाइट वीक लगती है। लगभग 44.3% प्रोमोटर शेयर्स प्लेज्ड हैं, जो एक मार्जिन कॉल रिस्क क्रिएट करता है अगर स्टॉक प्राइस गिरता है।
2023 में प्रोमोटर होल्डिंग 72.6% थी, जिसमें 41% प्लेज था। मतलब प्लेजेस बढ़ रहे हैं और प्रोमोटर ओनरशिप गिर रही है। एक स्मॉल कैप होने के नाते सियान लिक्विडिटी रिस्क फेस करती है, क्योंकि सिर्फ लगभग 32% फ्री फ्लोट है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग सिर्फ 0.2% के आसपास है, जो मार्केट को थिन और शार्प रिटेल ड्रिवन स्विंग्स के लिए प्रोन बनाता है। इस फ्रेजिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि स्टॉक अभी BSE लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्वेलेंस स्टेज 4 के अंडर है, एक्सचेंज का सबसे रिस्ट्रिक्टिव सर्वेलेंस टियर जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कर्व करने के लिए होता है। और भी एक्विजिशंस जो प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि मानस एग्रो, सेक1 और आइडियल एनर्जी, गवर्नेंस और आर्म्स लेंथ फेयरनेस पे कंसर्न्स रेज करता है, स्पेशली जब प्रिंसिपल ऑडिटर ने सब्सिडरीज को रिव्यू नहीं किया हो। चौथा, सियान एग्रो का एलिवेटेड PE ऑफ 24.4x शायद इंडस्ट्री एवरेज 25.2x के कंसिस्टेंट लगे, लेकिन ये मल्टीपल मिसलीडिंग है, क्योंकि अर्निंग्स का साइजेबल पोर्शन नॉन रेकरिंग अदर इनकम से आता है, सस्टेनेबल कोर ऑपरेशन से नहीं। रीसेंट सर्ज रिपोर्टेड प्रॉफिट्स में लार्जली न्यूली कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज से आती है। सस्टेनेबिलिटी अनसर्टेन है, विजिबिलिटी कम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कैर्स है और सिग्निफिकेंट चेंजेस सिर्फ पिछले साल ही हुए हैं। ये कंपनी के वैल्यूएशंस को फंडामेंटल ग्राउंड्स पे एक रियल रिस्क देता है। आखिरी बात, नेपोटिज्म नैरेटिव लिंगर करता है। मिस्टर MD निखिल गडकरी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के बेटे हैं। फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट एविडेंट नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स एथेनॉल पुश को परसीव्ड पॉलिसी फेवर से लिंक करते हैं, जो एक रेप्यूटेशनल रिस्क क्रिएट करता है। कोई भी इंक्वायरी या पॉलिटिकल शिफ्ट सेंटिमेंट को झटका दे सकती है। साथ ही इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट बैंडविड्थ एक रियल टेस्ट है। सियान एक साल में लगभग 100 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन से 2000 करोड़ प्लस मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप बन गया है। पावर प्लांट या डिस्टिलरी चलाना एग्रो प्रोडक्ट से बहुत अलग है, जो MD का होम टर्फ था, और अभी तक सीजन्ड हायर्स की डिस्क्लोज्ड एविडेंस कम है जो इस गैप को फिल करें। अगर एग्जीक्यूशन में स्टेप्स हुए तो री रेटिंग जल्दी अनवाइंड हो सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि एथेनॉल पूरी स्टोरी नहीं है, लेकिन 2272 CR कैपिटलाइजेशन पे सियान ऑलरेडी एक एथेनॉल लीडर वैल्यूएशन होल्ड करता है। लेकिन बलरामपुर चीनी या त्रिवेणी के अनलाइक इसकी डिस्टिलरी स्टोरी यंग है और फाइनेंशियल ईयर 25 प्रॉफिट्स अभी भी अदर इनकम और न्यूली फोल्डेड सब्सिडरीज पे लीन करते हैं, जिसके डिस्क्लोजर्स थिन है। अगर मार्जिन्स इंडस्ट्री नॉर्म्स की तरफ स्लिप होते हैं या कैश फ्लो एबिटा के पीछे रह जाता है, तो ये ग्रोथ मल्टीपल जल्दी डिफ्लेट हो सकता है मार्केट ने परफेक्ट एथेनॉल स्टोरी प्राइस इन कर ली हो, पॉलिसी, पॉलिटिक्स और प्रॉफिट सब लाइन पर हो, लेकिन परफेक्शन स्पेशली स्मॉल कैप्स में कभी ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगले कुछ क्वार्टर्स ही रियल रियलिटी चेक है। अगर सियान सस्टेनेबल प्रॉफिट्स दिखाता है, प्लेजेस अनवाइंड करता है और एथेनॉल और दूसरे सेगमेंट्स में रियल ट्रैक्शन शो करता है, तो ये स्टोरी रियलिटी बन सकती है। अगर डिलीवर हुआ तो री रेटिंग स्टिक करेगी, मिस किया तो ये फोरसाइट कम और फ्रॉथ ज्यादा लगेगा, एक शुगर रश फिर डिप। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। I'll see you in the next one. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.